तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसके जरिए आपको अंदाजा लग गया होगा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 3 दिन हुए और 3 दिन के अंदर 51,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। इसके अलावा बहुत सारे श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है। दर्शन पूजन करते हुए श्रद्धालु नजर आएंगे। यात्रा के लिए कुछ लोग निकल चुके हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि क्या खास इंतजाम किए गए, किस तरह से जयकारे लगा रहे श्रद्धालु। तमाम तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई जो कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। और अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर अब आपको बताएंगे जो कि आप जानते हैं संसद से जुड़ी हुई है। और संसद में आपने देखा कल राहुल गांधी का संबोधन था और राहुल गांधी ने कल अयोध्या का जिक्र किया तो मुआवजे की बात आई और उसके बाद क्या हुआ। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो बीजेपी को घेरने की सोच रहे थे, लेकिन जो बयान उन्होंने बीजेपी को घेरने को लेकर दिया उसमें खुद ही फंसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों से जो जमीन ली गई उसका मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए और इसके बाद राहुल गांधी को आईना दिखा दिया गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। बयान देना ही राहुल की राजनीति का पैमाना है। आखिर राहुल गांधी बार बार सनातन पर सवाल खड़े क्यों करते हैं? राहुल गांधी को हिंदुओं से बैर है या मोदी से बैर है? क्योंकि संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद ये सवाल खड़े होना लाजमी है। चुनाव में कांग्रेस 99 सीटें क्या जीत गई, राहुल गांधी के मानो मिजाज बदल गए। राहुल गांधी ने एक तरफ हिंदुओं को हिंसक बताया तो वही अयोध्या को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार को अयोध्या वासियों को मिले मुआवजे से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि विकास के नाम पर जिन अयोध्या वासियों की जमीन ली गई उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। पहले अयोध्या पे राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, उसके बाद राहुल के बयान और मुआवजे का विश्लेषण भी करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार को जैसे ही विकास कार्यों और मुआवजे से जोड़ा, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और राहुल गांधी के बयान पर करारा पलटवार की। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई ये है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो। एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है, उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है। दरअसल अयोध्या में हार को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करना चाहता है कि अयोध्या वासियों ने अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को नकार दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और है।